हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लीवर टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। नई वाली एनसीईआरटी में सरल मशीन पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर में, वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में सिंपल मशीन भी एक टॉपिक को ऐड किया गया है। सिंपल मशीन 3 आपको पढ़ने हैं, पुल्ली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर। सबसे ज़्यादा सवाल लीवर से बनते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लीवर को कवर करने वाले हैं, उत्तोलक को कवर करने वाले हैं। एक तो लीवर हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन वो LIVER होता है ना। यहाँ पर ई है ना, यहाँ पर आई कर दो तो लीवर ग्लैंड जो हमारे बॉडी में है, एक्सोक्राइन, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लीवर के स्पेलिंग में देख लो, LEVER है। हिंदी में उत्तोलक बोलते हैं। तो नई वाली एनसीईआरटी में लीवर से रिलेटेड जो कुछ भी आपको पढ़ना है सब जो है कवर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। रेलवे के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी जो भी एग्जाम्स होंगे रेलवे के अंदर, उन सब में भी पूछे जाएंगे। तो आपके चल रहे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सरल मशीन कहते किसे हैं? देखो, मशीन जो हमारे कार्य को आसान कर देती है उसे हम लोग सरल मशीन कहते हैं। मशीन खुद में एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाती है। तो ऐसा उपकरण जो हमारे कार्य को आसान कर देती है उसी को हम लोग सरल मशीन कहते हैं। ये जो मशीन होती है, सरल मशीन, हमारे कार्य को सरल कैसे बनाती है, हमारे कार्य को सरल कैसे बनाती है, हमारे कार्य को सुविधाजनक कैसे बनाती है? तो सरल मशीन कार्य को आसान करती है इन 3 प्रकार से। जो आपको पढ़ने हैं उसके हिसाब से ये 3 तरीके हैं जिसके हेल्प से सरल मशीन हमारे कार्य को आसान कर देती है। बल के परिमाण को बढ़ाकर, बल के परिमाण को बढ़ाकर, है ना, बल के परिमाण को बढ़ाकर, यानी इसमें बल की बचत होती है। आप लगाएंगे 10 न्यूटन का फोर्स, आपका फोर्स एफर्ट कहलाएगा, और लोड पर लगेगा 60 न्यूटन का फोर्स, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा मशीन के द्वारा। तो बल के परिमाण को बढ़ा करके, इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट में क्या है। उसके बाद बल की दिशा को बदलकर जो आप एफर्ट लगाएंगे उसके डायरेक्शन को चेंज करके, अभी हम लोग लोड, एफर्ट, इन सब को कवर करने वाले हैं। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि 3 तरीके हैं जिससे मशीन जो है हमारा कार्य आसान कर देती है। बल के परिमाण को बढ़ाकर, बल की दिशा को बदल करके, है ना, बल के परिमाण को बढ़ाकर बल की दिशा को बदल करके, गति और दूरी की बढ़त करके, जो लोड पॉइंट होगा उसके डिस्टेंस और उसके स्पीड को बढ़ा करके। ये 3 तरीके हैं, ये आपको याद रखने हैं। बल के परिमाण और दिशा को बदल करके, है ना, बल के परिमाण और दिशा को बदल करके मशीन हमारा कार्य आसान करती है, और गति और दूरी बढ़ा करके। अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि मशीन जो है बल के परिमाण को बढ़ाकर, बल की दिशा को बदल करके हमारा कार्य आसान करती है। लेकिन आप ये मत समझना कि किसी टास्क को पूरा करने के लिए, अगर मान लो किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी टास्क को पूरा करने के लिए 1000 किलो जूल, किसी टास्क को पूरा करने के लिए मान लो कि 1000 जूल कार्य की आवश्यकता है, 1000 जूल कार्य की आवश्यकता है। किसी टास्क को पूरा करने के लिए 1000 जूल कार्य की आवश्यकता है। तो अगर हम मशीन की मदद लेते हैं, मशीन से वो कार्य करवाते हैं या मशीन की हेल्प से वो कार्य करते हैं, तो भी 100 जूल ही कार्य करना होगा, यानी कार्य में कोई बचत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी टास्क को पूरा होने के लिए अगर 100 जूल कार्य की आवश्यकता है तो मशीन उसको 900 जूल कार्य में, 800 जूल कार्य में, 500 जूल कार्य में ही कर देगी। ये चीज नहीं होगा, ये नहीं होगा। सरल मशीन ऊर्जा या कार्य को कम नहीं करती। अगर किसी टास्क को पूरा करने के लिए 1000 जूल कार्य की आवश्यकता है, मशीन के द्वारा करेंगे तो भी 1000 जूल ही कार्य वहां पर होगा। कार्य में कोई बचत नहीं। बल में बचत हो जाएगा, है ना, बल में बचत हो जाएगा, लेकिन कार्य में कोई बचत नहीं। ऐसा नहीं है कि मशीन आपको 800 जूल में कार्य करके दे देगी, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी टास्क को पूरा करने के लिए 1000 जूल एनर्जी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है ना, 1000 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है,
मशीन अगर कार्य करती है तो भी वहां पर 1000 जूल ही ऊर्जा लगेगी। ऐसा नहीं कि मशीन 800 जूल ऊर्जा में ही काम कर देगी। ठीक है, तो ऊर्जा जो है यहां पर कम नहीं होती है, या फिर कार्य जो है कम नहीं किया जाएगा, कार्य उतना ही होगा, चाहे आप मशीन का इस्तेमाल करें चाहे आप ना करें, कार्य उतना ही होगा। लेकिन फिर भी हमारा कार्य जो है आसान हो जाता है। ये 3 तरीके हैं जिससे मशीन कार्य को आसान कर देती है। 3 प्रकार के सिंपल मशीन आपको पढ़ने हैं, घिरनी है, आनत तल है, उत्तोलक है। हम लोग उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब देखो, ये आयास या फिर इसी को प्रयास भी बोलते हैं, एफर्ट। एफर्ट किसे बोलते हैं? मशीन पर जो बल आप लगाएंगे उसी को एफर्ट कहा जाता है। मशीन जिस बल के विरुद्ध में कार्य करने वाली है उसे लोड कहा जाता है, उसे लोड कहा जाता है। मशीन पर लगाया गया बल एफर्ट कहलाता है, ये हम लोग लगाएंगे। ठीक, जिस बल के विरुद्ध मशीन कार्य करती है उसे हम लोग लोड कहते हैं। जैसे नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन आता है, तो आप नींबू डाल करके ऐसे दबाते हैं, तो जो आपने दबाया वो तो एफर्ट हो गया, आपने मशीन पर बल लगाया। और मशीन किसके विरुद्ध कार्य कर रही है? उस नींबू के विरुद्ध, तो नींबू अपने आप में लोड हो जाएगा। ठीक है, और मशीन की कार्य क्षमता यांत्रिक लाभ से व्यक्त की जाती है। मशीन की कार्य क्षमता जो है वो यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज से व्यक्त की जाती है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बटे में एफर्ट। लोड बटे में एफर्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग सिंपल मशीन को कवर कर रहे हैं, है ना। सिंपल मशीन, तो जो लीवर है ये अपने आप में सिंपल मशीन है। लीवर जब हम बोलते हैं तो लीवर एक रिजिड बार है, दृढ़ छड़ है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। लीवर एक सिंपल मशीन है ना। एक रिजिड बार होती है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम सकती है। जैसे मान लो ये हमने एक बार बना दिया, अगर ये लीवर इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है ऐसे, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट को हम लोग फलक्रम बोलते हैं, है ना, फलक्रम बोलते हैं, ये फलक्रम हो जाएगा। मान लो लीवर जो है इस वाले पॉइंट के अबाउट चारों तरफ ऐसे घूम रही है, तो ये फलक्रम हो जाएगा। फलक्रम जो यहां पर लिखा हुआ है आलंब, फलक्रम। अगर मान लो इस पॉइंट के चारों ओर घूम रही है तो इसको हम लोग फलक्रम बोल देंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और इसके अबाउट ये ऐसे अगर घूमे तो ये इसका फलक्रम कहलाएगा। तो जो लीवर है इनके मुख्य भाग होते हैं आलंब, फलक्रम। वह स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक घूमता है ना, जिसके चारों ओर उत्तोलक घूमता है। लोड क्या है और आयास क्या है? आयास जो हम बल लगाएंगे लीवर के ऊपर, यानी कि सरल मशीन के ऊपर, और लीवर जिसके विरुद्ध कार्य करेगा उसे हम लोग लोड कह देंगे। वह प्रतिरोधी बल या वस्तु जिस पर उत्तोलक कार्य करता है। तो सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पार्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। फलक्रम बोलेंगे जिसके चारों ओर, जिस फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर लीवर रोटेट करने वाला है। लोड बोलेंगे उसको जिसके अगेंस्ट में लीवर कार्य करने वाला है। उसके बाद आयास बोलेंगे किसको? जो हम मशीन पर बल लगाएंगे, जो हम मशीन पर बल लगाएंगे। अब यहां पर देख लो, हम लोग यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, ये एफर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एफर्ट बोलेंगे। ये एफर्ट है। मशीन किसके विरुद्ध यहां पर कार्य कर रही है? ये मशीन जो है किसके विरुद्ध यहां पर कार्य कर रही है? तो नींबू को डाल करके हम उस पर एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहां पर ये जो नींबू है दोस्तों, यही अपने आप में लोड है यहां पर। और ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट जो है ये रोटेशन होगा, तो ये फलक्रम हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये अपने आप में लीवर है जिसमें ये फलक्रम आप देख रहे हो, लोड देख रहे हो, और एक यहां पर आप एफर्ट देख रहे हो। अब देखो, ये जो फलक्रम है और ये जो लोड है, इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं लोड आर्म, और ये जो फलक्रम है और ये जो एफर्ट है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लोड बटे में एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का लीवर के केस में ये फॉर्मूला भी होता है एफर्ट आर्म बटे में लोड आर्म, एफर्ट आर्म बटे में लोड आर्म। ये एफर्ट आर्म और ये रहा लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म यानी कि आयास भुजा आलंब से आयास की दूरी, भार भुजा आलंब से भार की दूरी। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लीवर को दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया है।
लीवर को 3 वर्गों में बांटा गया है। भाई किस आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है? आलंब भार और आयास की जो सापेक्ष स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से, है ना, कि आलंब भार और आयास में बीच में कौन आ रहा है, आलंब भार और आयास में बीच में कौन आ रहा है, इसके हिसाब से या फिर इस आधार पे उत्तोलक को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो आलंब भार और आयास की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर उत्तोलक को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 1 को कवर करते हैं। क्लास 1 का लीवर है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप देखो कि फलक्रम बीच में है या नहीं है। क्लास 1 के जो लीवर्स होते हैं उनमें फलक्रम आपको बीच में मिलेगा, फलक्रम आपको बीच में मिलेगा, लोड और एफर्ट जो है ये आपको किनारे में मिलेंगे। क्लास 1 के लीवर में फलक्रम बीच में आता है। लोड और फलक्रम के बीच की दूरी को हम लोग लोड आर्म बोलते हैं, फलक्रम और एफर्ट के बीच की दूरी को हम लोग एफर्ट आर्म बोलते हैं। अब देखो ये फलक्रम एकदम से बीच में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि एकदम से बीच में हो, वैसे केस में लोड आर्म और एफर्ट आर्म आपस में बराबर हो जाएंगे। हो सकता है कि लोड के पास हो तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म में जो एफर्ट आर्म है ये जो है ये बड़ी हो जाएगी, और हो सकता है कि जो फलक्रम है वो एफर्ट के पास हो, वैसे में लोड आर्म जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास 1 के लीवर्स में लोड आर्म और एफर्ट आर्म ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं या फिर बराबर नहीं भी हो सकते हैं। कभी लोड आर्म बड़ा हो जाएगा, कभी एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, कभी लोड आर्म और एफर्ट आर्म ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि फलक्रम कहाँ पे है, एकदम से बीच में है या फिर लोड के पास है या फिर एफर्ट के पास है। लेकिन फलक्रम इन दोनों के बीच में ही होगा, तो जाकर के हम बोलेंगे कि क्लास 1 का लीवर है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। देखो ये सारे के सारे क्लास 1 के लीवर है। कैसे आप पहचानेंगे कि क्लास 1 के लीवर है या नहीं है? फलक्रम देखो कि बीच में है या नहीं है। देखो यहां पर आप एफर्ट लगाएंगे, यहां पर आप एफर्ट लगाएंगे, यहां पर आप एफर्ट लगाएंगे, ये फलक्रम हो जाएगा, इसी के अबाउट रोटेशन होने वाला है। और जैसे गर्म बर्तन है उसको हाथ से हम लोग नहीं उतारेंगे, यहां पर इस संडासी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे पकड़ करके बर्तन को उठाया जाएगा। तो यहां पर हम लोग बर्तन को फंसाएंगे तो लोड हमारा यहां पे आएगा, ये हमारा लोड पॉइंट हो जाएगा यहां पे। देखो फलक्रम बीच में आ रहा है यानी कि क्लास 1 का लीवर है। पाइलर्स प्लास, यहां पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे, यहां पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे, ये फलक्रम हो जाएगा, इसके अबाउट रोटेशन होगा। और लोड, जैसे मान लो तार को काटना है, तार को यहां पर डालेंगे तो ये हमारा लोड हो जाएगा, यहां पर लोड आएगा। देखो फलक्रम बीच में है, क्लास 1 का लीवर है। यहां देखो क्लॉ हैमर, कील उखाड़ने वाली जो हथौड़ी आती है, कील उखाड़ने वाली हथौड़ी, देखो ये जो पॉइंट है ये फलक्रम हो जाएगा, ऐसे पकड़ के उखाड़ते हैं तो जो हिस्सा इस सतह के साथ सटा हुआ है वही फलक्रम है। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कील को उखाड़ा जा रहा है। इस डायरेक्शन में जो है एफर्ट लगाया जा रहा है, इस वाले पॉइंट से ये एफर्ट हो जाएगा, यहां पर एफर्ट हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा। और यहां पर कील के विरुद्ध ये लीवर जो है कार्य कर रही है, तो जो कील है अपने आप में लोड है, तो ये हमारा लोड पॉइंट हो जाएगा यहां पर हथौड़े पर। देखो फलक्रम बीच में है ना, फलक्रम बीच में है। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। मान लो कि आप भूल गए कि भाई प्लास जो है वो क्लास 1 का लीवर है या नहीं है, या क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपने माइंड में सोच लेना कि भाई कहाँ पर फलक्रम होता है, कहाँ पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं, कहाँ पर लोड को रखते हैं। मन में सोच करके आप ये बता सकते हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि क्लास 1 का लीवर वो होते हैं जो फलक्रम, जिसमें फलक्रम बीच में आता है। यहां आ जाओ सब्बल, क्रोबार, देखो यहां पर एफर्ट लगाया जा रहा है, यहां पर फलक्रम है, और ये रहा लोड, लोड को उखाड़ा जा रहा है। ठीक, फलक्रम यहां पर बीच में आ रहा है तो क्लास 1 का लीवर है, क्लास 1 का लीवर है। अच्छा यहां पर देखो आप, लोड और फलक्रम के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोड आर्म बोलेंगे। फलक्रम और एफर्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? एफर्ट आर्म बोलेंगे। बताओ लोड आर्म और एफर्ट आर्म में कौन बड़ा कौन छोटा? तो यहां पर लोड आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म बड़ा है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपने अभी क्या पढ़ा?
आपने पढ़ा एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म। देखो एफर्ट आर्म बड़ा है, ऊपर वाला मान बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा। ऐसे ही इन सारे के केस में आप देखेंगे ये हमारा लोड आर्म हो जाएगा और ये हमारा एफर्ट आर्म हो जाएगा। यहां भी आप देखेंगे एफर्ट आर्म बड़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा। यहां भी आप देखो ये एफर्ट आर्म है और ये लोड आर्म है, यहां भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा। यहां देखो ये एफर्ट आर्म है और ये लोड आर्म है, एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, तो यहां भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे यहां पर देखो ये क्लो हैमर है, ये क्लो हैमर है, मान लो दिया हुआ है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसका 4 है, 1 से बड़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एफर्ट लगाते हो, अगर आप एफर्ट लगाते हो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का अगर आप बल लगाते हो, एफर्ट अपने आप में बल है, अगर आप 10 न्यूटन का बल लगाते हो तो ये जो कील है इसके ऊपर, कील जो कि अपने आप लोड है, लोड के ऊपर 10 गुने में 4 यानी कि 40 न्यूटन का बल लगेगा। यह होता है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा का मतलब कि आपके फोर्स को, जो आप एफर्ट लगाते हैं, जो आप बल लगाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा डिपेंड करता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 4 है तो जो आप एफर्ट लगाएंगे उसको 4 गुना कर दिया जाएगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 6 है तो जो आप एफर्ट लगाएंगे उसको 6 गुना कर दिया जाएगा। तो अगर आप 10 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं लीवर पे, तो लोड पे कितना एफर्ट, लोड पर कितना बल लगेगा? अगर आप इस लीवर पर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं जो कि एफर्ट है, तो इस कील के ऊपर जो कि लोड है उसके ऊपर 10 गुने में 4 40 न्यूटन का बल लगेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा जिस भी लीवर का हो, समझ जाना कि वो बल के परिमाण को बढ़ा करके आपके काम को आसान कर रहा है, यानी यहां पर बल की बचत हो रही है, बोल सकते हैं। हम ऐसे लीवर को जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है उससे बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर यानी यहां पर बल की बचत होती है, बल की बचत होती है, बल की बचत होती है ना, बल की बचत होती है। मान लो यहां दिया हुआ है कि ये प्लस है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 6 है, मैकेनिकल एडवांटेज 6। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप यहां पर मान लीजिए कि 20 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो जो आप यहां पर रखेंगे वस्तु को, चाहे मान लो तार है, आप तार काटने जा रहे हैं, तार अपने आप में लोड हो जाएगा, उस तार के ऊपर 20 गुने में 6 यानी कि 120 न्यूटन का बल लगेगा। अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको उस तार को काटने के लिए आपको 120 न्यूटन का बल लगाना पड़ता, लेकिन जैसे ही आपने मशीन का इस्तेमाल किया वैसे ही अब आपको मात्र 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि बल की बचत हो रही है, बल की बचत हो रही है, आपको कम बल लगाना पड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास 1 का लीवर है या नहीं है ये डिसाइड होगा कि फलक्रम बीच में है या नहीं है। फलक्रम बीच में है तो क्लास 1 का लीवर है। फोर्स मल्टीप्लायर है या नहीं है, बल की बचत है या नहीं है, देखो कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है या नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लायर है, बल के परिमाण को बढ़ा करके कार्य को आसान जो है ये लीवर करती है और बल की यहाँ पर बचत होती है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा लिखा था, बल के परिमाण को बढ़ाकर कार्य आसान करती है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 का मतलब अब यहाँ पर क्या है। आइए क्लास 1 के ही कुछ और लीवर्स को हम लोग कम देखते हैं। जैसे आप यहां पर देखो ये सीसॉ झूला है ना, सीसॉ झूला है। ये देखो यहां पर ये जो पॉइंट है इसके अबाउट रोटेशन होगा, ये फलक्रम हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा। मान लो कि यहां पर एक वस्तु को डाला गया है, लोड हो जाएगा और यहां पर आप बैठ जाते हैं ऐसे, तो एफर्ट हो जाएगा। या फिर मान लो आप यहां पर बैठते हैं, आपका दोस्त यहां पर बैठता है ना, तो एक लोड हो जाएगा और दूसरा साइड एफर्ट हो जाएगा। फलक्रम बीच में आ रहा है, फलक्रम बीच में है यानी कि क्लास 1 का लीवर है। यहां भी देखो ये हमारा फलक्रम हो जाएगा, इधर एक साइड लोड और एक साइड एफर्ट हो जाएगा, फलक्रम बीच में आ रहा है। यहां चप्पू में आ जाओ, यहां पर एफर्ट लगाया जाता है, यहां पर एफर्ट लगाया जाता है और ये लोड हो जाता है और फलक्रम यहां पर बीच में है, जो नाव से अटैच है पार्ट, फलक्रम बीच में है।
कैंची में देखो ये फलक्रम हो जाएगा, यहाँ पर लोड को रखा जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे। फलक्रम बीच में है, क्लास 1 का लीवर है। तो ये सारे भी क्लास 1 के ही लीवर हैं। अब देखो मान लो कि यहां पर आपका दोस्त बैठा है, इसको उठाना है ना, इसको उठाना है, या फिर हम किसी वस्तु को ही डाल देते हैं। ये एक वस्तु है जिसको उठाना है ऊपर की ओर। आप जाएंगे उठाने के लिए तो आपको ऊपर की दिशा में बल लगाना पड़ेगा, ऊपर की दिशा में आपको एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठ जाते हैं आकर के, अगर आप यहाँ पर बैठ जाते हैं आकर के, अगर आप ऊपर की दिशा में उठाएंगे तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में आपको ऊपर की दिशा में जो है वो कार्य करना होगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बैठ जाएं जो कि काफ़ी आसान है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है फोर्स लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे इस वाले डायरेक्शन में, लोड के ऊपर फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में। अगर इस सामान को, इस वस्तु को उठाने के लिए अगर मान लीजिए 100 न्यूटन की आवश्यकता है, इस सामान को उठाने के लिए 100 न्यूटन की आवश्यकता है, तो अगर आप लीवर का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आप लगाएंगे अलग डायरेक्शन में, आप लगाएंगे, इसको उठाना ऊपर है, उठाना ऊपर है तो कायदे से ऊपर की दिशा में बल लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग इस लीवर की मदद से क्या करेंगे, इस पर नीचे की ओर बल लगाएंगे, बल के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। और लेकिन बल चाहिए 100 न्यूटन का ही, 100 न्यूटन का ही बल चाहिए, ठीक। तो यहां पर एफर्ट भी 100 न्यूटन का है और जो लोड पर लग रहा है फोर्स वो भी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। और ये जो फलक्रम होगा यहाँ पर एकदम से बीच में होगा। तो ये रहा लोड आर्म और ये रहा एफर्ट आर्म, ये रहा एफर्ट आर्म। यहाँ पर लोड आर्म बराबर एफर्ट आर्म होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 के बराबर होता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होगा तो यहाँ पर बल की बचत नहीं होगी। बल भाई किसी भी भार को उठाने के लिए, कार्य को करने के लिए जो बल की आवश्यकता है उतना बल जो है एफर्ट के रूप में देना पड़ेगा, उसमें कोई बचत नहीं। लेकिन हाँ, डायरेक्शन जो है लीवर बदल देगा। जो लीवर है, जो उत्तोलक है, ये बल की दिशा जो आप लगाएंगे उसको बदल देगा। आप लगाएंगे बल नीचे की ओर, लोड पर बल लगेगा ऊपर की ओर, ये एफर्ट यहां पर काम करने वाला है, ठीक है। ठीक वैसे यहां पर ये लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म, यहां पर लोड आर्म बराबर एफर्ट आर्म हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर बल की बचत नहीं होने वाली है, बल की बचत नहीं होने वाली है, बल की दिशा जो है यहां पर बदली जाएगी, बल की दिशा यहां पर बदली जाएगी, है ना। मान लो इसको उठाना है, ये एफर्ट हो जाएगा, सॉरी ये लोड हो जाएगा, इसको उठाना है। उठाने के लिए बल इस पर ऊपर की ओर लगाना होगा, लेकिन इस लीवर की मदद से हम क्या करेंगे, बल जो है हम नीचे की ओर लगाएंगे, ये एफर्ट हो जाएगा। तो आपने एफर्ट लगाया नीचे की ओर, लेकिन यहां पर लोड पर फोर्स लगा ऊपर की ओर। लोड को उठाने के लिए अगर 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए तो एफर्ट भी आपको 10 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा, है ना। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बट्टे में एफर्ट, ये फॉर्मूला आपने देखा ना। अगर ये बराबर 1 हो जाए तो लोड बट्टे में एफर्ट हो जाएगा ना, लोड बट्टे में एफर्ट हो जाएगा। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर आ जाए, आप क्या समझेंगे कि यहां पर बल की बचत नहीं होने वाली है। हमें लोड को उठाने के लिए जितना बल चाहिए उतना बल एफर्ट के रूप में देना होगा, बस अलग डायरेक्शन में जो है, यहां पर डायरेक्शन में जो है चेंज हो जाएगा। आप एफर्ट लगाएंगे किसी और डायरेक्शन में, लोड पे जो है फोर्स लगेगा किसी और डायरेक्शन में, समझे आप। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा, बल की दिशा को बदलकर मैकेनिकल एडवांटेज 1 आता है यहां पर। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा तब क्या होगा, गति और दूरी की बढ़त होती है। इसको भी समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्लास 1 में ही हैं, क्लास 1 में ही हमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा भी मिलता है, जहां बल की बचत होती है, फोर्स मल्टीप्लायर वो लीवर कहलाती है। और यहाँ पर देखो क्लास 1 में ही हमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी मिलता है, यानी बल की बचत नहीं होगी लेकिन बल की दिशा जो है यहाँ पर बदल जाती है। यहाँ पर देखो ये लोड आर्म है और ये एफर्ट आर्म है,
ये एफर्ट आर्म है। अब इस केस में देखो क्या होता है कि जो लोड आर्म है वो बड़ा होता है। लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा होता है। फलक्रम जो है थोड़ा एफर्ट के पास में होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म। लोड आर्म बड़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आएगा, एक से कम आएगा। यहां आ जाओ, देखो ये फलक्रम है, ये हमारा लोड आर्म हो जाएगा और ये हमारा एफर्ट आर्म हो जाएगा। तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म, ये एक से छोटा आएगा क्योंकि लोड आर्म बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से छोटा आएगा। मान लीजिए इस वाले केस में मैकेनिकल एडवांटेज 0.2 आता है, 0.2 आता है मान लीजिए, है ना, एक से छोटा है ना, 0.2 आता है। तो अगर आपने एफर्ट यानी कि आपने फोर्स अगर मान लीजिए 20 न्यूटन का लगाया है, एफर्ट आपने अगर 20 न्यूटन का लगाया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है यहां पर देखो, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बट्टे में एफर्ट, यहां पर आप 0.2 डालेंगे। एफर्ट हमारा 20 न्यूटन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 न्यूटन हो जाएगा। तो लोड पे फोर्स कितना लगेगा? लोड पे फोर्स कितना लगेगा? 4 न्यूटन का लगेगा। यानी आपने बल ज्यादा लगाया, आपने तो 20 न्यूटन का एफर्ट लगाया, उसको ये लीवर जो है घटा करके 4 न्यूटन कर दे रही है। सॉरी, लीवर घटा करके 4 न्यूटन कर दे रही है। मतलब आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन लोड पे कितना बल लगा? मात्र 4 न्यूटन का बल लगा। लोड पे बल मात्र 4 न्यूटन का लगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? बल की हानि हो रही है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से छोटा है तो हम यहां पर बोलेंगे कि बल की हानि होती है, बल की हानि होती है। फिर फायदा क्या? फायदा है यहां पर गति और दूरी की बढ़त होती है। तो हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के केस में कि स्पीड मल्टीप्लायर है। क्या बोलते हैं? स्पीड मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है। और यहां पर बल की हानि होती है क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आता है। स्पीड मल्टीप्लायर कैसे हम लोग बोल रहे हैं? यहां पर देखो, ये जो एफर्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप एफर्ट लगाएंगे उसको अगर आप थोड़ा सा खिसकाएंगे ना, तो जो लोड पॉइंट होगा वो ज्यादा खिसकेगा, जो लोड पॉइंट होगा वो ज्यादा खिसकेगा। तो यहां पर स्पीड मल्टीप्लायर हम लोग किस सेंस में बोल रहे हैं कि जो लोड पॉइंट है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हम जहां पर एफर्ट लगा रहे हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का डिस्टेंस, वो पॉइंट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम दूरी वो तय करेगा। उतने ही टाइम में जो लोड वाला पॉइंट होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अभी आगे आएगा क्लास 3, तो हम लोग वहां पर देख लेंगे, इसको और अच्छे से समझ लेंगे। आपने अभी तक यहां पर क्या देखा कि क्लास 1 में हमें वैसे लीवर भी मिलते हैं जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा होता है, वैसे लीवर भी मिलते हैं क्लास 1 में जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर होता है, और वैसे लीवर भी मिलते हैं जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होता है। यानी तीनों प्रकार के हमें लीवर्स देखने को मिलते हैं क्लास 1 में। आइए अब क्लास 2 को कवर करते हैं। क्लास 1 में क्या था? फलक्रम बीच में। क्लास 2 है, इसमें दोस्तों लोड बीच में आएगा, लोड बीच में आएगा। और हमेशा ही लोड आर्म छोटा होगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा। हमेशा ही लोड आर्म छोटा होगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा। हमेशा ही लोड आर्म छोटा होगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा। तो फॉर्मूले से मैकेनिकल एडवांटेज हमारा एक से बड़ा आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा होता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया कि बल के परिमाण को बढ़ाया जाता है ना। यहां पर हम लोगों ने देखा था ये मैकेनिकल एडवांटेज अगर 4 है, 6 है, एक से बड़ा है, तो कैसे जो है यहां पर काम होता है। बल की बचत होती है, फोर्स मल्टीप्लायर हम उस लीवर को बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, यहां पर लेमन स्क्वीजर हो जाएगा, ये व्हील बारो है, ये फलक्रम हो जाएगा हमारा, ये फलक्रम हो जाएगा। यहां पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे और लोड हमारा यहां पर होगा। तो ये लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, यहां हमारा फलक्रम हो जाएगा,
यह हमारा लोड हो जाएगा और यहाँ हमारा एफर्ट हो जाएगा। तो एफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी को हम लोग एफर्ट आर्म बोलेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा है लोड आर्म की तुलना में, है ना। ये लोड आर्म हो जाएगा, ठीक, ये लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म। यहां पर बोतल ओपनर, देखो ये हमारा फलक्रम है ना। ऐसे हम लोग खोलते हैं तो अगला जो सिरा होता है वो फलक्रम होता है, अगला सिरा फलक्रम होता है। यहां हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं और यहां हमारा लोड है, तो ये हमारा लोड आर्म है और ये फलक्रम और एफर्ट के बीच की दूरी को हम लोग एफर्ट आर्म बोलेंगे। तो एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है यानी कि वो लीवर जो है फोर्स मल्टीप्लायर है, बल की बचत होती है, बल की बचत होती है। कैसे बचत होती है हम लोगों ने एक एग्जांपल लेकर के देखा पीछे। आइए क्लास 3 के लीवर्स देखते हैं। तो क्लास 1 में फलक्रम बीच में आया, क्लास 2 में लोड बीच में आया, क्लास 3 में एफर्ट बीच में आएगा। क्लास 3 में एफर्ट बीच में आएगा और क्लास 3 के लीवर्स में हमेशा ही लोड आर्म जो है वो बड़ा होने वाला है, एफर्ट आर्म छोटा होने वाला है। लोड आर्म बड़ा होगा तो ये पूरा मान जो है 1 से छोटा हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा, तो इसमें क्या होगा, दूरी और गति की बढ़त होगी, स्पीड और डिस्टेंस मल्टीप्लायर हम बोलेंगे लीवर को। यहां बल की हानि होती है, बल की हानि होती है, बल की हानि होती है। अभी एक एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने देखा था, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये 0.6 है, 0.6 है, 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर लोड है, कहां पर फलक्रम है। ये हमारा फलक्रम हो जाएगा, हम लोग एफर्ट यहां पर लगाते हैं, ये एफर्ट पॉइंट हो जाएगा और यहां पर ये रोटी ही लोड है। तो देखो ये हमारा लोड आर्म और ये हमारा एफर्ट आर्म, ये हमारा एफर्ट आर्म। देखो यहां पर बीच में क्या आया, एफर्ट आया ना, क्लास 3 का लीवर है। सेम यहां पर हम यहां पर एफर्ट लगाएंगे, यहां पर एफर्ट लगाएंगे, ये फलक्रम हो जाएगा और यहां पर लोड आ जाएगा। देखो ये लोड आर्म काफी बड़ा है, ये एफर्ट आर्म छोटा है। बीच में क्या आया, एफर्ट आर्म आया, क्लास 3 का लीवर है। यहां आ जाइए, यहां पर हम लोग पकड़ेंगे, एफर्ट यहां पर लगाएंगे, ये हमारा एफर्ट हो जाएगा, यहां पर लोड आ जाएगा। फलक्रम क्या होगा, देखो हम हथौड़ी को ऐसे मारेंगे तो ये जो हमारा कलाई है ना, यही फलक्रम हो जाएगा। यहां पर फलक्रम, कलाई हमारा यहां पर फलक्रम हो जाएगा। तो फलक्रम बोल सकते हैं कि भाई यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा देखो एफर्ट बीच में आया यानी कि क्लास 3 का लीवर है। ये हमारा लोड आर्म और ये एफर्ट और ये एफर्ट और ये फलक्रम, ये हमारा एफर्ट आर्म। लोड आर्म बड़ा, एफर्ट आर्म छोटा। तो आपने अभी देखा था एक हथौड़ी जो कील उखाड़ने, ये कील उखाड़ने वाली हथौड़ी, यहां मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आया था ना, और ये क्लास 1 का लीवर है, क्लास 1 का लीवर है। यहाँ एफर्ट बीच में आ रहा है तो ये क्लास 3 का लीवर है, क्लास 3 का लीवर है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है। यहां भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, ठीक। तो क्लास बताने के लिए आपको देखना है कि बीच में क्या है, बीच में फलक्रम है कि लोड है कि एफर्ट है, इसके हिसाब से हम क्लास बताते हैं। अब दूरी और गति की बढ़त, इसका क्या मतलब हुआ, बल की हानि, इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज, इस चिमटा का मैकेनिकल एडवांटेज 0.6 है। इसका मतलब आप यहां पर फोर्स लगाएंगे एफर्ट के रूप में। आप मान लीजिए कि फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का आप फोर्स लगाते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इसका 0.6 है। इसका मतलब ये हुआ, अभी आपने फॉर्मूला देखा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बट्टे में एफर्ट, ये आपने देखा। मैकेनिकल एडवांटेज 0.6 बराबर हमें लोड चाहिए, लोड के ऊपर जो है कितना फोर्स लगेगा, और यहाँ पर एफर्ट कितना है, 20 न्यूटन का है। तो यहाँ पर लोड कितना आ जाएगा, 20 गुने में 6, 120 हो जाएगा, 12 न्यूटन। आपने बल लगाया 20 न्यूटन का, लेकिन लोड के ऊपर कितना बल लग रहा है, मात्र 12 न्यूटन का। तो क्या बल की हानि हो गई, बल की हानि हो गई। लेकिन फायदा कैसे पहुंचा, काम आसान कैसे हुआ, ये देखो। यहां पर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं,
यहां पर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, यहां पर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं। मान लीजिए कि टी टाइम में एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, कुछ भी मैं अपने मन से यहां पर मान रहा हूं। टी टाइम में मान लो कि ये जो एफर्ट पॉइंट है इसका ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेंटीमीटर टी टाइम में। उतने ही टाइम में ये जो लोड पॉइंट है, यहां पर जो लोड पॉइंट है, इसी टी टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर देगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लोड पॉइंट ज्यादा तेजी से भागा, लोड पॉइंट ज्यादा तेजी से भागा। ये जो एफर्ट पॉइंट है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एफर्ट पॉइंट हम जो दबाते हैं तो फोर्स ज्यादा लगाते हैं, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है एफर्ट पॉइंट का वो कम होता है। तो ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है एफर्ट पॉइंट, लेकिन आगे जो लोड पॉइंट होता है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतने ही टाइम में। तो अगर टी टाइम में मान लो फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ये एफर्ट पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसी टी टाइम में जो लोड पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है। तो ज्यादा तेजी से कौन भागा? ज्यादा तेजी से एफर्ट पॉइंट भागा। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है, दूरी और गति की बढ़त होती है। तो ये लोड पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है आपसे, लोड पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है कि बल की तो हानि होती है, लेकिन हमारा काम आसान कैसे होता है जब बल की हानि हो जा रही है? तो दूरी और गति की बढ़त होती है। आप हथौड़ा ही मारते हैं, तो आप एफर्ट पॉइंट को उतना जितने टाइम में आपका एफर्ट पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किसी टाइम में मान लो एफर्ट पॉइंट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो लोड पॉइंट ट्रेवल करता है उतने ही टाइम में। एफर्ट पॉइंट कम दूरी तय करता है, उतने ही टाइम में जो लोड पॉइंट है वो ज्यादा दूरी तय करता है। तो इसीलिए हम इसे स्पीड और डिस्टेंस मल्टीप्लायर बोलते हैं। कौन? जो क्लास 3, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होता है, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज, ये क्लास 3 नहीं बोलेंगे, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होता है उसे हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्लास 3 तो हम लोग एफर्ट के पोजीशन को देख करके बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चिमटा है, ये ट्वीजर है, यहां पर भी हम यहां पर एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट थोड़ा सा खिसकेगा, लोड ज्यादा खिसकेगा। एफर्ट थोड़ा सा खिसकेगा, एफर्ट पॉइंट थोड़ा सा खिसकेगा, लोड पॉइंट ज्यादा खिसकेगा उतने ही टाइम में। यानी कि जो लोड पॉइंट है वो ज्यादा तेज भागा है। चिमटा, हथौड़ी और ये ट्वीजर। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, यहां पर देख लो। झाड़ू की बात करते हैं, तो ये इधर हमारा लोड हो जाएगा और एफर्ट हमारा बीच में आएगा और यहां पर हमारा फलक्रम हो जाएगा। 2 हाथ से पकड़ेंगे तो ये जो पहला हाथ ऐसे अगर हम पकड़ के झाड़ू लगाते हैं तो ये हमारा फलक्रम हो जाएगा, ये एफर्ट हो जाएगा। अगर आप एक ही हाथ से करते हो तो फिर से वो कलाई वाला हिस्सा जो फलक्रम की तरह काम करेगा। एफर्ट बीच में आया, क्लास 3 का लेवर है। ये देखो, ये चप्पू आपके एनसीईआरटी बुक में चप्पू जो है क्लास 3 में दिया हुआ है, तो इस वाले चप्पू की बात की जा रही है जो दोनों हाथों से यूज किया जाता है। ये फलक्रम, ये वाला हाथ जहां पर है वो फलक्रम की तरह काम करेगा, ये वाला हाथ जहां पर है वो एफर्ट के जैसे काम करेगा, और ये रहा लोड। एफर्ट बीच में आया, क्लास 3 का लेवर है ना, क्लास 3 का लेवर है। ये हमारा लोड आर्म है, ये हमारा एफर्ट आर्म है। लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा। यहां भी देखो, ये लोड आर्म है और ये एफर्ट आर्म है। लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा आएगा। राइट। जैसे यहां पर देखो, आप झाड़ू लगाते हैं तो जहां पर आप एफर्ट लगा रहे हैं वो हिस्सा कम खिसकता है, लेकिन जो आगे का ये वाला हिस्सा है ये ज्यादा खिसकता है और तेजी से खिसकता है। जहां पर आप एफर्ट लगा रहे हैं वो हिस्सा कम खिसकता है, उतने ही टाइम में लोड पॉइंट ज्यादा खिसकता है ना, लोड पॉइंट ज्यादा खिसकता है। तो इसीलिए हम स्पीड एंड डिस्टेंस मल्टीप्लायर बोलते हैं। बैट्समैन जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो बल्ले से वो ऐसे जब बल्ला चलाते हैं तो जहां पर वो एफर्ट लगा रहे हैं वो हिस्सा कम खिसकता है, लेकिन जो अगला सिरा होता है लोड वाला वो ज्यादा खिसकता है, और लोड खुद गेंद है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और तेजी से भागती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, यानी कि दूरी और गति की बढ़त, स्पीड एंड डिस्टेंस मल्टीप्लायर, यहां पर बल की हानि होती है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 के बराबर है तो बल की ना तो बचत होती है ना ही बल की हानि होती है।
बल्कि बल की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। आप एफर्ट लगाएंगे अलग डायरेक्शन में, लोड पे फोर्स लगेगा अलग डायरेक्शन में। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से बड़ा है तो बल की बचत होती है, फोर्स मल्टीप्लायर होता है। ठीक, तो इसी के साथ ये पूरा लीवर टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप करके आएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच।